शहीद गार्ड औशार, शहीद गार्ड शहीद सलामी देगी, शहीद सलाम सलाफन। स्वात में आज बर्बरत की एक और भयानक तारीख रकम की गई। तालिबान की तरफ से की जाने वाली बदतरीन दहशतगर्दी ने उस वक्त इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया जब शहीद डीएसपी जावेद इकबाल खान के जनाजे पर खुदकुश हमला किया गया। दहशतगर्दी की तारीख में ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। इस धमाके में शहीद होने वाले अफराद में डीएसपी जावेद इकबाल शहीद के रिश्तेदारों के अलावा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और पुलिस के अफसरान भी शामिल हैं। डीएसपी जावेद इकबाल शहीद लकी मरवत में तैनात थे। आज सामने आने वाले इस अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े के खिलाफ मुल्क भर से मुख्तलिफ तबका हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ वाले अफराद ने एहतजाज और अफसोस का इजहार किया है। Are you all right? उंगली से खून बहना बंद हुआ? शुक्र है तुम्हें मेरी खबर लेने की थोड़ी सी फुर्सत मिली। फिक्र मत करो, मामूली सा कट है, ठीक हो जाएगा। आजकल जो कुछ हो रहा है उसमें तो सब मामूली लगता है। जब तक 50-60 मजलूमों की जान न चली जाए किसी की कान पे जूं भी नहीं रिंगती। खैर, अब बैठो, वीडियो दिखाता हूँ। प्लीज़, मैं हर रोज़ इस तरह की खबरें देखती हूँ तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है, और ऊपर से तुम ये वीडियो ले आए हो। मैं नहीं देख सकती। पता है सादिया, हम बड़े अजीब लोग हैं। हकीकत से नज़रें चुरा के हम सोच लेते हैं कि बला टल गई। कभी कबूतर की तरह आंखें मूंद लेते हैं, तो कभी चंद लम्हात के लिए, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, अफसरदगी के कुछ एक्सप्रेशंस देके हम सबको लगता है कि हमने अपनी रूह का कर्ज धो डाला। असद, तुम इतने सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हो? अरे बाबा, जर्नलिस्ट का तो काम ही हर वक्त खबरों में घिरे रहना है। हर खबर पर आंसू बहाने बैठ जाओगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। यही तो प्रॉब्लम हमारे लिए। एक अलमिया महज एक खबर बन के रह जाता है, महज एक सनसनीखेज खबर जो चंद लम्हों के लिए हमारे जहनों को चौंका कर फिर हमेशा के लिए टीवी स्क्रीन से फेड आउट हो जाती है। हम क्यों भूल जाते हैं कि इन तमाम खबरों में झलकने वाले गुमनाम नाम महज एक खबर नहीं होते, वो हमारी तरह जीते जागते सांस लेते इंसान होते, जो अपनी तमाम ख्वाहिशों, ख्वाबों, जिम्मेदारियों समेत किसी दहशतगर्द की वहशत का निशाना बन जाते हैं। आई एम सॉरी असद, मैंने तुम्हें ना चाहते हुए भी हर्ट कर दिया। अच्छा चलो दिखाओ, क्या दिखाना चाहते थे तुम? सादिया, I need your help. हेल्प?
ये सर डीएसपी साहब का घर है। करिए, उनका 40वां भी है आज। तुम जाओ, मैं बाद में मिलता। सफ़र में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, सब ठीक था। यहाँ हर एक पर एक कयामत गुजरी है। कुछ डीएसपी साहब के रिश्तेदार हैं और कुछ मोहल्ले की खवातीन। हर किसी के घर में मातम है, मगर फिर भी सब बड़े हौसले से यहाँ जमा है। खतरे के बावजूद मोहल्ले वाले हमारा साथ दे रहे हैं। बाहर गेट पर जो खातून मेरे साथ खड़ी थी वो भी मोहल्ले की है। उनके हस्बैंड भी जनाजे में दहशतगर्दी की नज़र हो गए। आप आइए मेरे साथ, तशरीफ लाइए, आइए। ये डीएसपी साहब की वालिद है। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। आइए, तशरीफ। अम्मा, अम्मा, ये इस्लामाबाद से आई हैं। डीएसपी साहब की ज़िंदगी पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हैं। आप इनके पास बैठिए, मैं भी चाय का बंदोबस्त कर दीजिए। मुझे मालूम है आप बहुत हौसलामंद हैं, मगर इन सब बातों को रिकॉल करते हुए आप जिस कर्ब से गुजरेंगी इसका एहसास है मुझे। अगर आप मुनासिब समझे तो हम बैठकर। कोई बात नहीं। मैं और मेरे घर वाले जिस आजमाइश से गुजरे हैं वो सब यकीनन हमारे हौसले तोड़ देने के लिए काफ़ी होता। अगर ये जिक्र शहीद जावेद इकबाल खान का ना होता। वो अपनी ज़िंदगी में मेरे सर पे साहिबान की तरह तने रहे। वो मेरे गाइड थे और अब भी है। जाते जाते भी उन्होंने हमें हौसले से जीना सिखा दिया। उनकी शहादत का फख्र उस जख्म, उस गम से कहीं ज़्यादा ऊंचा है जो उनकी जुदाई ने हमारे दिलों पर छोड़ा है। डीएसपी साहब के बारे में क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ। उनके रिश्तेदार होने की हैसियत से मैं उन्हें पहले से जानती थी। मेरा रिश्ता मेरे ससुर मरहूम ने मांगा था। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी। फिर वक्त ने पर लगाकर रोना शुरू कर दिया। खुशियां ही इतनी थी। बहुत मान दिया उन्होंने। पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? हाँ बस ठीक ही हो गए। क्या मतलब ठीक हो गए? अच्छे क्यों नहीं हुए?
मुझे नहीं करनी पढ़ाई। अब मैं बच्चे संभालूं या पढ़ाई करूं? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए अम्मा को घर संभालना पड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बहाना काफी नहीं है। बहाना? कैसा बहाना? अगर आप मेरी जगह होते तो? कोई किसी की जगह नहीं हो सकता। हर किसी को अपनी जगह पर रहकर अपनी जिम्मेदारी को संभालना है। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा एक मैट्रिक फेल बीवी का शौहर कहलवाना। आपको किसने कहा कि मैं फेल हो जाऊंगी? मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मेरी रूटीन बहुत टफ है। अरे लाइफ इज टफ। वही कामयाब होते हैं जो टफ बनकर दिखाते हैं। हर तरह के हालात का मुकाबला करना सीखो। इधर आओ। जी। लो, पकड़ो इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर रखिए, आप जानते हैं मुझे डर लगता है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना तुम्हारे पास। ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं है। तुम्हें अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए। मेरी हिफाजत के लिए आप हैं ना, तो फिर क्यों जिद कर रहे हैं? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। मगर का सवाल पैदा नहीं। लो, पकड़ो इसे। लोड करो। लोड करो। कम ऑन, डू इट। शाबाश। That's my wife. कभी मेरी दूर पोस्टिंग हो जाए या मैं तुम्हारे आसपास ना हूं या मैं ना रहूं, तो तुम्हें अपनी और बच्चों की हिफाजत करनी तो आनी चाहिए ना। मैं चाहता हूं कि तुम एक परफेक्ट मां बनो। पढ़ी लिखी, नडर, आइडियल मां। चलो। यहाँ से तुम यहाँ से अटैक जारी रखो, मैं पीछे से टेक ओवर करता हूँ। ठीक है सर। तो मेरे साथ आओ। चल मेरे साथ आ, तू फायर करता रहे। रख दो। चाय। शुक्रिया।
उन्हें तारीख पढ़ने का बहुत शौक था। अपना शजरा नसब लिखकर महफूज कर रखा था। गाजी उमरा खान का बहुत जिक्र किया करते थे। उनकी मिसाल देके बच्चों को कहते थे, तुम्हारे जद्दे अमजद वो हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को सवात की ज़मीन पे कदम भी नहीं रखने दिया। ब्रिटिश आर्मी उन्हें नेपोलियन ऑफ पख्तून्स के नाम से याद करती थी। यहाँ मौजूद तमाम पेंटिंग्स उन्हीं की बनाई हुई है। वो लिखते भी थे, ये कुछ खतूत और पोएम्स उनकी लिखी हुई है। शायद आपके किसी काम आ सके। जुल्म सहते रहना जुल्म करने जैसा ही है। मजलूम अगर जालिम के खिलाफ उठ खड़ा नहीं होता तो वो दर हकीकत जालिम की ताकत का आलाकार बना रहता है। ये बात अगर इन लोगों की समझ में आ जाए तो इस मुल्क में एक चोर चक्का भी बाकी न रहे। मगर कोई जबान खोलने को तैयार ही नहीं। बड़े से बड़ा वाकया हो जाए, लोग गवाही देने को तैयार नहीं होते। खौफ बहुत बड़ी चीज़ होती है वकील साहब। असल तकलीफ इतनी बड़ी नहीं होती जितना उसका खौफ होता है, मगर खौफ जब हद से बढ़ जाता है तो बेईमानी होकर रह जाता है। जालिम का असल हथियार खौफ ही तो है, जो आज नहीं तो कल ज़रूर चकनाचूर होकर रहेगा। वाह, बहुत खूब जावेद साहब, क्या कहने हैं आपके। आपकी यही बातें तो दिल जीत लेती हैं। हम तो वैसे भी आपकी पोइट्री के फैन हैं। अच्छा ये तो बताइए सर कि ज़्यादा लुत्फ किसे चलाने में मिलता है? अरे लुत्फ कैसा वकील साहब, दोनों ही बड़ी जिम्मेदारी वाले काम हैं। कलम से निकला एक गलत लफ्ज़ बंदूक से बेसिमत निकली गोली की तरह होता है, जिसका निशाना बंदूक से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और अगर निशाना कोई मजलूम बन जाए तो सारी उम्र के लिए उसका जहन अपाहज हो जाता है। आप बड़े विजनरी आदमी हैं जावेद साहब। जिस शख्स को सही और गलत की पहचान हो, ना उसकी बंदूक का निशाना गलत होता है और ना कलम की चाल। ओहो, हेयरिंग का टाइम हो गया है। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। आप बस चलिए, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। आ जाइएगा सर, आपकी गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो मैं जानता हूँ, आप जितनी शहादतें तो शायद ही किसी ने दी हों। और दूसरा केस आप ही तो हैंडल करते हैं। डीपीओ साहब वैसे ही आपको जावेद इकबाल की जगह शहादत इकबाल नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम तारिक, कैसे हो? भाईजान, ये मेरे दोस्त हैं, ये आपसे मिलना चाह रहे थे। जी फरमाइए, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत में पुलिस स्टेशन कौन आता है सर? हम पहले भी आपसे मिलने के लिए आए थे, मगर आप कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ थे। वो असल में हम करीम खान के मर्डर केस के सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, उसको को गाड़ी निकाले। मकतूल से कोई रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी तो नहीं थी, मगर यूं ही समझ लीजिए हमारे और उसके ख़ानदान में बरसों से रुकावट चली आ रही है। हमारी तरफ के बहुत से लोग इस दुश्मनी की नज़र हो गए। ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती ही बहुत मज़ाक़ा खेज। दुश्मनी की अहमियत अब जान से ज़्यादा समझी जाने लगी है। कुछ ऐसा ही है। वैसे आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? बस ये समझ लो कि कातिल मेरे सामने है और आला एक कत्ल बरामद करना बाकी है। हम अदालत में बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। आप आला कत्ल को भूल जाएं। उसके बदले जो कुछ हमसे हो सका हम आपके लिए करेंगे। मेरे लिए जो मेरा खुदा कर सकता है ना, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। और क्या सोचकर मेरे पास आए थे? तारिक की जगह अगर मेरे वालिद साहब भी खड़े होकर ये बात कहें तो मैं उनकी भी ना मानूं। सर आप मेरी बात बस, अदालत से देर हो रही है मुझे, और दोबारा तुम मुझे नजर मत आना।
तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे अम्मा हिलिए मत प्लीज। बेटा मैं थक गई हूँ। अरे अम्मा बस 2-1 मिनट और। जावेद। अरे अम्मा होंठ मत हिलाइए। अच्छा बाबा मैं नहीं बोलती, अब कुछ भी नहीं बोलती। अरे अम्मा क्या हो गया आपको? आप तो बुरा मना गई। जल्दी आइए, टीवी पे दिखा रहे हैं कि पेशावर में धमाका हुआ, डीआईजी मलिक साथ शहीद हो। क्या? या अल्लाह ये क्या हो रहा है? उन्हें डीआईजी की शहादत का बड़ा धचका लगा था। वो उन्हें अपना आइडियल मानते थे। अभी कुछ अर्से बाद उनकी पोस्टिंग मट्टा कर दी गई। उनकी मिसेस बता रही थी कि उनकी पोस्टिंग जुबानी की गई थी। मट्टा के डीएसपी के जख्मी होने के बाद उनको आर्जी तौर पर वहाँ पे पोस्टिंग की पेशकश की गई, जो उन्होंने कबूल कर ली। काफ़ी एडवेंचरस आदमी थे और इंतहाई सेंसिटिव भी। कितना अजीब कॉम्बिनेशन है ना सर? क्यों भाई? फौजी और पुलिस वाले का इंसान नहीं होता। मेरे मैं सिर्फ हमारी इनसेंसिटिविटी है कि हम उन्हें नेबलाइज कर देते हैं, वरना एक फौजी की या पुलिस वाले की फैमिली उसको एग्जैक्टली उतना ही प्यार करती है जितना एक आम आदमी की। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। उनके खत पढ़े तुमने? ये देखो, एक कॉलम निगार को लिखते हुए कहते हैं कि आज अजीब कैफियत में हूँ, ना रोना आता है ना हंसना। अखबार उठाता हूँ तो पुलिस के शहदा मलिक साद और ख़ान रज़ा की तस्वीर देखकर वापस रख देता। कोई खबर पूरी नहीं पढ़ सकता, अजीब गुमगू कैफियत है। दिल सुन्न और जज्बात शल हो चुके हैं, एहसासात मर से गए। डीआईजी आबिद अली शहीद की तो सिर्फ किस्से सुने थे, मगर मलिक की ज़ेरे कमान सवात में 2 थानों का इंचार्ज रहा हूँ। मुझ पर उनके काफ़ी एहसानात हैं। बहुत प्यार दिया है उन्होंने मुझे, बहुत हौसला दिया है मुझे, और जालिमों से लड़ने का हुनर सिखाया है। गज़ब का मुंतज़िम, बहादुर, सरदार, मुजरिमों के लिए कहर और मज़लूमों के लिए साइबान। ख़ान रज़ाक भी चला गया, मलिक साद भी चला गया। क्या कहूँ, कुछ भी ज़हन में नहीं आ रहा। आज मेरा बातूनी इल्म भी खामोश है। शायद इसको भी सांप सूंघ गया है। चलो चंद अशार जाने वालों के लिए लिखकर जान की खलासी कर लेता हूँ। मट्टी की मोहब्बत में हम आशफता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं। जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। डूबी हैं मेरी उंगलियां अपने ही लहू में, ये कांच के टुकड़ों को उठाने का सिला है। हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम सोई नहीं हो? आप भी तो जाग रहे हैं। यहाँ तो मौसम ही जागने वाला है। चांदनी रात है, सिपाही चाय बना रहे हैं, झिंगर गा रहे हैं। गोलियों का जिक्र नहीं किया आपने, कभी अपनी तकलीफ शेयर नहीं करते। एक
तुम्ही से तो शेयर करता हूँ सब। गोलियों का क्या है, वो तो चलती रहती हैं, उनका तो काम ही चलना है। सब कैसे हैं? सब ठीक है, लेकिन खानम आज फिर गुलखान से उलझी है। दोनों ने पूरे मोहल्ले में बहुत शोर मचा रखा था। अब आप तो यहाँ थे नहीं, आप होते तो दोनों में पीठ बचाव कराते, सुलह करा देते। हाँ तो तुम हो ना वहां उनकी सुलह कराने के लिए। मैं हूँ तो आपकी बीवी, मगर आप जैसी तो नहीं हो सकती। लेकिन आज मैंने ये काम ऐसा किया है कि आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। वो क्या? बाजार गई थी, 2 बदमाशों की धुलाई कर डाली। वाह 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 वाह, अब बनी हो ना तुम पुलिस वाले की बीवी। आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुम डर के भाग आती तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करता। और सुना यार, सब खैरियत तो है? बड़े अर्स के बाद दीदार हुए तेरे। बस यार वो बच्ची के दाखिले के लिए आया था यहाँ, वहाँ तो कम बख्तों ने सारे स्कूल ही बंद करा दिए। बस उसलिए आया तो मैंने कहा चलो तुमसे मिलता जाऊँ। ये तो बहुत अच्छा है किया यार, एक मुद्दत हुई तुझसे मिले हुए। बस भाई टाइम नहीं मिलता, इस इलाके के हालात ही कुछ ऐसे हैं, बस क्या करें। यहाँ की सुनाओ। यहाँ भी बहुत बुरे हालात हैं। 2-4 स्कूल खुले हैं, बाकी के इलाके में तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। अच्छा यार, सुना है मट्टा बहुत ही डिस्टर्ब है। हाँ, वहाँ तो थाने पे आए दिन हमले होते रहते हैं। थाने पे हमला? वहाँ है कौन आजकल? यार वो अपना जावेद। जावेद इकबाल? हाँ, जावेद इकबाल। यार वहाँ तो जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। वो तो जावेद ने वॉलंटियर किया, और तुझे पता है उसकी आदत का। वैसे यार ये काम कर वही सकता था, बहुत ही नर किस्म का आदमी है। मैंने काम किया उसके साथ, किसी चीज़ से घबराता ही नहीं वो। बल्कि मैंने तो कई दफ़ा मजाक में कहा कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी की कोई पक्की गारंटी लेके आए ऊपर से। कहता है कि मौत के खौफ से ज़िंदगी ख़राब नहीं की जा सकती, ये घाटे का सौदा है। कहता तो ठीक है। अब देखो ना यार, ऐसी पुलिस ऑफिसर्स की वजह से इस महकमे का वकार कायम है, वरना। अच्छा यार, तुम्हारा अगर उससे रब्ता हो ना तो मेरी तरफ से उसकी खरीद पता कर लेना है। हाँ क्यों नहीं यार, ये भी कोई कहने की बात है। थैंक यू। गपशप होगी उससे। और हम आपको बताते चलें कि मटा और इसके नवाही इलाकों में तकरीबन तमाम थाने खाली किए जा चुके हैं। इत्तला ये है कि मटा जाने वाली सड़क पर कब्जा कर लिया है और फोर्सेस की रसद काट दी गई है। थोड़ी देर कबल मटा थाने के करीब शदीद फायरिंग की गई है, जिसमें 2 अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फोर्सेस की रसद कटने के बाद वहां मुकीम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वाक़े के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद जान सकें। हम राब्ते की कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त मटा में मौजूद है। हम सबको शाम से पहले पहले यहाँ से निकलना है। हमारे लिए और कोई रास्ता भी नहीं है सर। रात तक हमले की धमकी दी गई है, अब हमारे लिए कोई नहीं आएगा। इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है। मुझे यह जिल्लत मंजूर नहीं है। मेरे लिए शहादत का ऑप्शन है।
तुम ये सब गोलियां बराबर में तकसीम कर लो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी और नासिर हो। स्वजी गुलूना पसरो लंबो की इन खत सादा वड़ो सलगो की स्वजी गुलूना पसरो लंबो की इन खत सादा वड़ो सलगो की दड़ी वचरता पतोरुष्पो के कवि वक्तों ना टोल पसख्तों की चरता लयारे सरना क्लिकाता हिम्मत पैदा का मलमो अल्लाह दे टोलो जज्बों की मलमो अल्लाह दे टोलो जज्बों की मलमो अल्लाह दे टोलो जज्बों की मलमो अल्लाह दे टोलो जज्बों की। लो जमान, तुम्हारा इलाका आ गया, अब तुम घर जाओ। नहीं सर, मैं आपके साथ में गोरा तक जाऊंगा, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरा अल्लाह है ना मेरे साथ। जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह ने निगहबान। अल्लाह निगहबान। बस अर्जाना जहान मुखर्स को मकाम मुखर्स आसमान मुखर्स को बस अर्जाना जहान मुखर्स को मकाम मुखर्स आसमान मुखर्स को गिरू पवल की बागबान मुखर्स को यकीन मुखर्स को गुमान मुखर्स को दास मोक लखपललासा सबाद जानशी चिजान मुखर्स को मीनादारों का उस पाजड़गो की मलमो अल्लाह दे टोलो जज्बों 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 की। इसने सवात में भी बहुत तंग किया था। कम वक्त किसी चीज से डरता ही नहीं है। बहुत कोशिश किया इसको मारने का।
हर दफा बच जाता है। इस दफा नहीं बचना चाहिए। उसके आने से लोगों के दिलों में हमारा खौफ कम हो रहा है। लोगों ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। आज एक कड़ा हुआ है तो कल दूसरा होगा। फिर एक दिन पूरा लकी मरवत हजूम बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। वो खाली गोली नहीं चलाता है, चौक में खड़ा होकर हमारा खिलाफ तकरीर करता है। हमारा पूरा निजाम दहशत पे खड़ा है और वो उस पर जरब लगा रहा है। उसको इस तरह मारो कि पूरा पुलिस वाला ताने छोड़कर भाग जाए। मट्टा से वापसी के बाद वो घर पर चंद ही दिन गुजार पाए। उसके बाद उनकी पोस्टिंग लकी मरवत हो गई। मेरे हाथ अभी सलामत है। प्रोटोकॉल इस मुल्क को खा गया है। अगर प्रोटोकॉल देना है तो उस बाबे को दो जो तपती धूप में नमाज पढ़ रहा है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, बैठो। भी थे जो निभाते रहे, जो लुटाते रहे, सर कटाते रहे। मैंने सींची है रुख पे तेरे डालियां, नीलोफर, मुझे ये चाहिए। वतन तेरी रखवालियां, पाकिस्तानी परचम में लिपटा हुआ था। शहादत के तोहफे दिए, उसने जन्मा है मुझको वतन के लिए। अस्सलाम वालेकुम पुलिस हेडक्वार्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं डीएसपी जावेद इकबाल खान शहीद की बेवा बात कर रही हूँ। जी मुझे क्या उनके गार्ड ऑफ ऑनर की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी? जी मुझे उनके ताबूत पर कौमी परचम लपेटा जाएगा, ये उनकी दिली ख्वाहिश थी। जी आप फिक्र न करें, उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी कर दी जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। मिट सके क्या कभी जो के मिट्टी से है, और ज़मीं ज़ाद वो अपनी मिट्टी के हैं। मिट सके
कभी जो के मिट्टी से हैं और ज़मीं ज़ाद वो अपनी मिट्टी के हैं। इश्क ऐसा किया के गवाह है खुदा, आज कितने वो बेटे के मिट्टी में हैं। ऐ खुदा बख्श दे फिर ज़मीं वो हंसी, एक ही जान थी वो भी हंस के दी। इम्तिहान है इम्तिहान, इम्तिहान है इम्तिहान। शहीद गार्ड अवसर, शहीद गार्ड शहीद सलामी देगी, शहीद सलाम सलाम। एक एक करके मोहल्ले के हर घर के सामने एम्बुलेंस रुकती और चीखों की आवाजें हमारा कलेजा चीरने लगती। गनी कह रहा था कि गजन हॉस्पिटल में जख्मियों की मदद कर रहा है। कोई मुझसे हकीकत बयान नहीं कर रहा था, मगर आखिरकार क्या हुआ गनी? गनी क्या हुआ है? गजन भाई भी अब गजन के लिए कुछ मत कहना। गजन के लिए कोई कुछ ना करे। गजन को कुछ नहीं हो सकता। उसको कुछ नहीं हो सकता मासी। गजन के बारे में मत बता। गजन के बारे में मत बताना। मेरा बेटा नहीं, गजन नहीं जा सकता। गजन को कुछ नहीं हो सकता। गजन को कुछ नहीं हो सकता। हम अपने वतन और अपनी कौम के लिए ढाल बनकर फौज और पुलिस के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं क्योंकि हम
अपनी कौम के तकद्दुस की जंग लड़े हैं। हम लड़ते रहेंगे इन मौत के व्यापारियों से, इन जुनूनियों से। सवाल ये उठता है कि ये कैसा जुनून है जो लोगों से उनका मजहब, उनका खुदा छीन लेना चाहता है। ये कैसी वहशत है जो जनाजे जैसे काबिल एहतराम मौके के तकद्दुस की धज्जियां उड़ाने का सबक देती है। खैर, कैसा इंतकाम है जो इंसानियत का शिराजा बिखेर देता है। गमज़दा माओ के खजन जैसे फरमाबरदार सतून गिरा देता है। कौमों से उनके होने हाल छीनकर उनका मुस्तकबिल तारीकियों में गुम कर देता है। सलाम उस शहीद पर जिसने शहादत के बाद भी अपने खून की कुर्बानी दी। सलाम उस शहीद पर, सलाम उस शहीद पर। Ladies and gentlemen, अस्सलामु अलैकुम। हम सब आज यहाँ पर जमा हैं उन शहीदों की याद में जिनकी बदौलत हम इस पाक सरज़मीन की फ़िज़ाओं में आज़ादी का सांस लेते हैं। उन्होंने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करके जो एहसान हम पर और हमारी आने वाली नस्लों पर किया है, उसे हम कई सदियों तक चुका नहीं सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगा डीएसपी जावेद इकबाल खान शहीद की बेवा को। आई रिक्वेस्ट सर कि वो प्लीज स्टेज पे आए और हमारे साथ उनकी कुछ बातें शेयर करें। उनके बारे में बोलते हुए मेरे अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। वो हमेशा मशाले राह बनके मुझे सही रास्ता दिखाते हैं और अब भी मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। मुझ जैसी बुज़दिल को हाथ पकड़ के चलना सिखाने वाला आज यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई हिम्मत ने मेरे कदमों को कभी लड़खड़ाने नहीं दिया। अपनी जान का नजराना पेश करके उन्होंने इस मुल्क पे एहसान नहीं किया। बेटे फर्ज अदा करते हैं, माओं पर एहसान नहीं करते। उनका एहसान मुझ पर था, उनके खानदान पर था। कल वो मेरी चादर थे, मेरी हिम्मत थे, लेकिन आज वो मेरा फख्र है, मेरा गरूर है। फर्ज की खातिर कुर्बान होकर उन्होंने मुझे एक शहीद की बेवा का अजीम मर्तबा बख्श दिया। उनके जनाजे में शहीद होने वालों में मेरा बेटा गजन भी शामिल। वो इस कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, मगर शायद इस जमीन का कुछ और कर्ज हम पर बाकी था। लोग कहते हैं कि तुमने अपने हिस्से की कुर्बानी दे दी है, लेकिन मैं जानती हूं मेरी औलाद इस मुल्क पे निछावर होने के लिए अभी बाकी है। मैं आज अपने बेटे गनी को एक फौजी बनता देखना चाहती हूँ। मेरी झोली में खुदा पाक ने जो कुछ डाला है वो सब इस जमीन का कर्ज है।
अस्सलाम। अब्दुल गनी खान। यस सर। सन ऑफ डीएसपी जावेद इकबाल खान शहीद। यस सर। वेलकम टू पाकिस्तान आर्मी गनी। थैंक यू सर। अब तो सहमी हवा लफ्ज उम्मीद सुनने सुनाने लगी। एक नन्ही किरण अपना सूरज नया फिर बनाने लगी। जिस्म चलते रहे पाँव थे ख्वाब के बंद ऊंचे किए आँख में आपके घेर ली सच ने चारों तरफ से बदी। मेरे सर से नहीं थी ये मुश्किल बड़ी। बहुत ही बहादुर और दिलेर इंसान थे। कभी अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना ही कभी किसी के आगे वो झुके, ना ही डरे, और हमेशा वो डट कर लड़े मुल्क और कौम के लिए। और हमेशा उन्होंने ये कहा है कि ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है और उसको बचाने के लिए हम इससे भी ज़्यादा कुर्बानियाँ देंगे। मिट सके क्या कभी जो के मिट्टी से हैं और ज़मीं ज़ाद वो अपनी